हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स विद योगेश में। इस लेक्चर में हम कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से आगे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तक पहले हल कर लिया था हमने, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 वगैरह में जितने भी हम हल कर पाएंगे अपने 1 मिनट टाइम में उतना हल करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 3x प्लस 2x इसमें कहता है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो पहले तो x और y के मान निकालें हम, फिर इसमें x और y के मान जब तक पुट नहीं करेंगे तब तक मान नहीं निकल के आएगा। m का तो निकालते हैं। हल लिखें 2x प्लस 3y इज इक्वल 11। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1। दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 और ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण एक से क्या करेंगे कि इधर सिर्फ x रखते हैं, ठीक है, बाकी पक्षांतर कर देते हैं। तो 11 माइनस 3y बट्टे 2। ठीक है, और ये समीकरण नंबर 3 का नाम दे देते हैं और लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखोगे तो क्या निकल के आएगा। देखो ये है 2 समीकरण, दूसरा ये वाला, इसमें x की जगह रखना है सिर्फ, तो बाकी डिटो 2 गुणा कितना है 11 माइनस 3y बट्टे 2, ये x की जगह रख दिया। बाकी 4y बराबर माइनस 24। आगे हल करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ बचेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस के 24। अब यहाँ 3 और 4 कितनी हो जाएंगी, माइनस की 7y हो जाएंगी और माइनस के 24 और माइनस के 11। तो ये कितने हो जाएंगे आपके, यहाँ माइनस के 7y बराबर माइनस के ये 4 और 1 5 और ये आपके 3 2 और 1 3, माइनस से माइनस कटा, 7 से 5 बार कटा, तो y बराबर 5 आ जाएगा ये। ठीक है, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो समीकरण 3 देखो ये है, ये वाला है समीकरण 3। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, x बराबर 11 माइनस 3 गुणा y बराबर 5 है, तो y की जगह 5 रख दिया और 2 है ये। आगे सॉल्व करो तो x बराबर 11 माइनस 5 15, अब माइनस के 15 ये हो गए बटे 2 हो जाएगा, तो कितने बचेंगे माइनस के 4। x बराबर माइनस के 4 बटे 2, इसका मतलब x बराबर माइनस 2, x बराबर माइनस 2 निकल के आएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, m का वह मान ज्ञात करना है। तो m बराबर y बराबर mx प्लस 3 के लिए, ठीक है, तो y बराबर कितना आया है 5, m नहीं पता, x बराबर माइनस 2 प्लस 3। सॉल्व करो इसे आगे, तो ये माइनस का हो, देखो यहाँ पे जो 5 है ये 3 है, ये 3 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है, होगा कि नहीं होगा, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर m इंटू माइनस
-2, या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं -2m -2m, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ कितना बचेगा, 5 में से जब 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 2, और यहाँ पर है -2m, तो 2 से 2 कटेगा एक बार, तो यहाँ 1 आ जाएगा बराबर -m। अब आप देख, ये 1 मिनट यहाँ पे हो जाएगा 2 बचेगा और यहाँ -2m बचेगा। अगला स्टेप लेते हैं कि 2 से 2 काट देंगे तो 1 आ जाएगा, 2 एकम 2, और माइनस का m होगा। अब हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो m बराबर -1 हो जाएगा ये। ठीक है, m बराबर -1 आ जाएगा आपका। इसे एक बार मिटा के फिर से लिख देता हूँ। अतः m बराबर -1 हो जाएगा ये। ओहो, m बराबर -1 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ अगला स्टेप अगर देखें तो यहाँ -1 बराबर m कर दिया हमने। ठीक है, वो माइनस कॉमन ले लिया। वो माइनस कॉमन कैसे ले लिया, वो ऐसे कि -1 में से माइनस कॉमन लिया, यानी माइनस लगा दिया, तो ये 1 हो गया। ठीक है, और इधर से माइनस कॉमन लिया तो माइनस, और अंदर का माइनस जब कॉमन चला जाएगा तो ये प्लस का m हो जाएगा। जब ये प्लस का है 1 और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो इसके अंदर भी तो माइनस है, तो ये माइनस होगा। ठीक है, अब क्या होगा, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो -1 बराबर m बचेगा, इस तरीके से। ठीक है, एक बार फिर समझाता हूँ। देखो माइनस कैसे कॉमन लिया हमने, कैसे कॉमन लिया जाता है। ये 1 था प्लस का, और ये माइनस का m था। ये प्लस का है और ये माइनस का है। जब हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ +1 है। ठीक है, ये देखना अभी सॉल्व नहीं है, +1 है। यहाँ माइनस कॉमन लिया तो यहाँ -m है। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह पलट जाता है, यानी कि यहाँ पर प्लस नहीं रहेगा, यहाँ हो जाएगा माइनस। ये प्लस नहीं रहेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस नहीं रहेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये लिखा जाएगा -1 बराबर -m, क्योंकि अंदर प्लस हो गया। या फिर ऐसे लिख सकते हैं +m, तो माइनस से माइनस काटोगे तो -1 बराबर m बचेगा। इस तरीके से कॉमन लिया जाता है। ठीक है, तो m बराबर आपका -1 आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित संख्याओं के रैखिक समीकरण बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हल, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। प्रथम शर्त, यदि x इज ग्रेटर देन y, यानी कि x बड़ा हो y से तब। ठीक है, ये कंडीशन हमने इसलिए लिखी क्योंकि अगर y माइनस एक्स करेंगे, x माइनस अंतर ही तो दे रखा है, हम ये मान के चलते हैं x बड़ी है इसमें। तो प्रथम शर्त क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर,
x में से यदि y घटाएं तो अंतर क्या आता है 26। इक्वेशन नंबर 1 बन जाता है। द्वितीय शर्त है उसकी, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी x और y, तो जो बड़ी होगी वही तो ज़्यादा होगी, जो भी दुगुनी तिगुनी होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ x क्या है 3 गुनी, यहाँ 3 है और ये 1 है, तभी तो 3 गुना हो गया। इसका 3 गुना क्या है, यही तो है 3। तो अब मुझे बताओ बराबर कैसे करूँ, इधर 3 का गुणा करूँ, यही होगा ना। तो इधर 3 का गुणा कर दो, इधर 3 का गुणा कर दो, ठीक है, तब ये इक्वेशन बराबर होगा। तो आगे क्या लिखा जाएगा, x माइनस 3y बराबर 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से लिखा, और 1 से लिखते हैं x बराबर 26 प्लस y, इक्वेशन नंबर 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जब रखोगे तो क्या मान आएगा, समीकरण 2 ये है ना, देखो ये है समीकरण 2 ये वाला। तो इसमें x की जगह कितना रखना है 26 प्लस y, और बाकी इसमें 3y पहले से लिखा हुआ है। देखो ये x की जगह रखा सिर्फ इतना मान, फिर ये इतना तो लिखना ही पड़ेगा माइनस 3y बराबर 0। तो ये कितना रह जाएगा, यहाँ माइनस के 2y रह जाएगा, 26 इधर प्लस का है तो इधर माइनस के 26 हो जाएगा। 0 में से 26 घटाएंगे तो माइनस 26 ही होगा ये, और 2 से ये कटेगा 13 बार, तो y बराबर 13, y बराबर 13। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में रखोगे तो 3 क्या है, देखो 3 ये वाला है, ये 3 ये है, ठीक है। तो x बराबर 26, y का मान 13, तो 13 रख दिया, तो x बराबर 13। सॉरी गलती कर रहे हैं क्या हम, दोनों के मान 13 आ रहे हैं क्या, कुछ और आना चाहिए। बाई कम ओ, ये गलती कर रहे हैं, -13 थोड़ी है, यहाँ पर -13 थोड़ी है, 26 प्लस y है ना, तो 26 प्लस 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, x बराबर 39। तो लिख दो यहाँ पे, मेरी जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अतः पहली संख्या बराबर x बराबर 39, दूसरी संख्या y, ऐसे लिखो, पहली संख्या x बराबर 39, दूसरी संख्या y बराबर 13, क्योंकि x y हमने माना है ना, तो इसलिए इस तरीके से ये आंसर हो गया आपका। अगला है दो संपूरक कोणों के में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण जानते हैं आप, इसमें हल करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ठीक है, बताता हूँ। एक होता है कोटिपूरक कोण या पूरक कोण। ये दो बातें कहे तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, ठीक है, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो। और संपूरक कोण वो कोण कहलाते हैं, ऐसे
दो कोण जिनका योग 180 अंश हो। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये यहाँ से ये कॉन्सेप्ट हमें याद होना चाहिए, तब इसको निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्त। प्रथम शर्त, ठीक है, प्रथम शर्त में ये कहता है कि बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। तो x बराबर y। अब मुझे ये कह रहा है कि बड़ा, हमने बड़ा ये वाला माना है, तो ये 18 अधिक है। मान लो ये 18 ही है, तो इससे 18 अधिक कब होगा? ये जब ये 0 होगा। अरे इससे 18, अभी तो 18 अधिक है ये। अब अगर ये 0 है, ये 18, तभी तो 18 अधिक है इससे। अब मैं कहूँ इन दोनों को बराबर करो, तो इधर प्लस 18 नहीं करोगे क्या? तो इधर प्लस 18 कर दो। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर 18, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी शर्त नहीं दी है, हम लिख देते हैं, या हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश। हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग, हम 2 क्यों लिखेंगे इसमें, ये गलत लिख रहे हैं। ठीक है, ये 2 मत लिखो इसमें। हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए x प्लस वाई बराबर 180 अंश। ठीक है, ये अंश का चिन्ह है, अंश, जो 0 मत समझ बैठना इसे, डिग्री वाला अंश। ठीक है, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 ये दे रखा, ये दूसरा निकल के आया हमारे पास। समीकरण 1 से देखो x बराबर 18 प्लस y। ठीक है, ये समीकरण 3 का नाम दे दो। लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखोगे x की जगह कितना रखोगे? 18 प्लस y बराबर, नहीं x, यही तो है दूसरा समीकरण, देखो ये वाला। ठीक है, इसमें x के 18 प्लस y लिख दिया, प्लस y और भी तो है, वो लिख के 180 अंश लिखो ये। तो यहाँ हो गया 2y है, और ये 18 तो इधर 75 होके आएगा ना, इसलिए नहीं लिखा मैंने, इधर 75 होके आएगा, यानी कि 180 माइनस 18, 180 माइनस 18, तो 2y बराबर, जब इसमें से 18 जाएगा तो 0 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेगा, या 7 रह जाएंगे, 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेंगे, 162, और 2 से काटेंगे तो y बराबर आएगा आपका 2 8 16, 2 कम 2 81 अंश। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में रखोगे तो क्या आएगा? x बराबर 18 प्लस y, और y की जगह कितना रखना है हमें? 81। ठीक है, 81 रख दिया हमने, तो ये कितना आएगा? x बराबर ये 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99 अंश। तो पहला कोण इसमें आता है आपका 81 और दूसरा 99 का।
यहाँ लिख देता हूँ, अतः बड़ा कोण बराबर 99 अंश और छोटा कोण बराबर 81 अंश। आपका आंसर हो गया ये। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाते हैं, लिखते हैं हल। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये, एक गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपये। प्रथम शर्त, क्या है? प्रथम शर्त ये है कि 7 बल्ले, तो बल्ले का मूल्य x रुपये यानी 7x प्लस एक गेंद का मूल्य 22 है तो 6 गेंदों का 6 बराबर 3800 रुपये में खरीदी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 1। द्वितीय शर्त है इसमें। द्वितीय शर्त 3 बल्ले खरीदे हैं तो 3 x रुपये की खरीदे जाएंगे। 5 गेंदें खरीदी हैं तो 5 22 रुपये की खरीदी जाएंगी और टोटल ये 1750 रुपये की खरीदी जाएंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन कर लेते हैं मान का। और प्रतिस्थापन में क्या मान आएगा, मान लो x रख ले, समीकरण 1 यही तो है, देखो ये अब इसमें x इधर रख लेता हूँ और जो भी उधर ट्रांसफ़र है तो 3800 माइनस 6y बट्टे 7 ये हो जाएगा। और इसको समीकरण 3 का नाम दे देते हैं और फिर लिखते हैं x का मान समीकरण, अब पहले से निकाला है तो फिर दूसरे में रखना पड़ेगा। तो समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखोगे तो क्या निकल के आएगा, देखो समीकरण 2 ये है। ठीक है, समीकरण 2 ये वाला है ये, इसमें x की जगह रख दो तो 3 मल्टीप्लाई बाई 30 यानी 3800 माइनस 6/7 ये x की जगह रख दिया। बाकी प्लस 5y बराबर 1750 ये हो गया। अब इसे सॉल्व करोगे तो 3800 का 3 में गुणा करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 0 0 और 3 24 के 4 हासिल 2 3 3 9 और 2 11 400 माइनस 3 18 22 और बट्टे 7 और फिर आएगा प्लस के 5 22 बराबर 1750। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें और एलसीएम लेके ये 7 आएगा तो ये तो उतना ही रहेगा 11 400 प्लस 18 22। क्यों रहेगा, क्योंकि 7 का 7 में एक बार जाएगा और 1 का इस पूरे में गुणा करोगे ऊपर के में तो इसके जो अंश में तो उतना ही आएगा प्लस 5। यहाँ आपने 1 माना है, 1 का 7 में करोगे तो 7 और 7 पंजे 35 22। ठीक है, बराबर 1750। इसे और आगे सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आएगा आपका 7 का इधर हो जाएगा गुणा और ये घटेगा उसमें से। तो यहाँ 18 जब 35 में से 18 जाएंगे यानी कि 35 में से 18 घटाओ तो 15 में से 8 जाएंगे 7 बचेंगे
और यहाँ रह जाएंगे आपके 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 17 दूनी 34 होता है, 18 घट गया तो ये बचा, और प्लस के बचे 17 बचे। और देखो इधर क्या लिखा जाएगा, 1750 गुणा 7 माइनस 11,400 ये वाला। ठीक है, तो ये 17 बराबर 700, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49, 49 3 52 के 2 हासिल 5, 7 एकम 7 और 5, 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12, दोबारा से कर लेते हैं, 7 0 का 0, 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49 और 3 52 के 2 हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12, ये 12 माइनस 11,400। अब इसको घटा दोगे तो 17 बराबर ये आपका 11,400 जब घटेगा तो यहाँ 5 बचेगा, 0 बचेगा, यहाँ 12 यानी 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 0, 850 आएगा। और 17 पंजे 85, 850 बचेगा, और 17 से इसे काटोगे तो 5 बार यानी 50 बार, तो y बराबर 50। ठीक है, y बराबर 50। जब y बराबर 50 आ गया तो यहाँ पे लिखते हैं हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारे पास देखो ये बनाया था हमने, ये वाला है ये तो इसमें कितना है, x बराबर 3800 माइनस 6, अब 50 आया है तो 6 गुणा 5 और 0 बट्टे 7, तो x बराबर कितना आएगा 3800 माइनस 6 पंजे 30, 300 बट्टे 7, तो x बराबर कितना बचेगा, ये 3500 बट्टे 7, 7 पंजे 35, तो x बराबर 500, x बराबर कितना आ गया 500 आ गया। तो लिख सकते हैं, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर, बल्ले का मूल्य क्या माना था हमने x, तो कितना हो गया, बल्ले का मूल्य x माना था जो कि 500 रुपये है। ठीक है, निकल के आया। एक गेंद का मूल्य माना था y जो कि कितना आया 50 रुपये। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। और आगे के सवाल अगले लेक्चर में लेके आऊँगा। इसमें यहीं तक। अब इसमें क्या क्वेश्चन बचे हैं, 1 2 3 क्वेश्चन और बचे हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बाकी का आगे अगले लेक्चर में